सुनकर नागन ने झट नाग को दिया जगा। इतना सुनकर नागिन ने झट नाग को दिया जगा। इतना सुनकर नागन ने झट नाग को दिया जगा। इतना सुनकर नागन ने जब नाग को दिया जगा। लगी पुकार भागे हुए पारो चढ़े शीश पर जाए। लगे पुकार कृष्ण भयारे चढ़े शीश पर जा। ओ काले काले ओ काले पड़ गए रे कन्हैयो लेके मुरली। ओ काले पड़ गए रे कन्हैयो लेके मुरली। ओ गोदे जमुना में कन्हैयो लेके मुरली। गोदे जमुना में कन्हैयो लेके मुरली। करके प्रभु ने अपना बदन बढ़ाया। धीरे धीरे करके प्रभु ने अपना बदन बढ़ाया। धीरे धीरे करके प्रभु ने अपना बदन बढ़ाया। धीरे धीरे करके प्रभु ने अपना बदन बढ़ाया। चरण पकड़ कर नागन रोई छोड़ो पति हमारा। चरण पकड़ कर नागिन रोई छोड़ो पति हमारा। ओ राजू ओ राजू ओ राजू के तारा सर दैया लेके मुरली। राजू के तारा सर दैया लेके मुरली। गोदे जमुना में कन्हैयो लेके मुरली। गोदे जमुना में कन्हैयो लेके मुरली। ओ लेके मुरली कन्हैयो लेके मुरली। लेके मुरली कन्हैयो लेके मुरली। ओ कूदे कूदे जमुना में कन्हैयो लेके मुरली। 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 कन्हैया लाल की जय हो। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। ऐसे नाचे कि नाचते 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 इतने नाचे कि कालिए नाग के मुंह में खून आ गया। कालिए नाग व्याकुल हो गया, घबरा गया। नागिनों ने देखा कि अब तो मर जाएगा। हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई कि हे कन्हैया नारायण, हम पहचान गई कि आप बालक नहीं नारायण हो। हम जानते हैं कि आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। दंड देना उचित है। दंड देने से उनके पापों का प्रायश्चित होता है। न जाने हमारे इस पति ने कौन सा ऐसा साधन किया था जिसके फलस्वरूप आज जिन चरणों की धूल बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्वियों को नहीं मिलती, आज उन्हीं चरणों को आपने हमारे पति के सिर पे रख दिया। अपने चरणों का चिन्ह बना दिया। हम आपकी दासी हैं, सेविका हैं। हे स्वामी, हे नारायण, अब कृपा करो, हमारे पति को छोड़ दो, आज्ञा करो, हम क्या सेवा करें। कालिनाग ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं आपकी माया ही ऐसी है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी आपकी माया में फंस जाते हैं। मुझे क्षमा कर दो और आज्ञा करो कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, कालिए, एक ही सेवा है कि चलो अब यहां से निकलो। महाराज, कहां जाऊं? कि वहीं जाओ जहां तुम पहले रहते थे, रमणक द्वीप में। महाराज, यहां रहने से क्या परेशानी है कि तुम्हारे यहां रहने से यमुना का जल विषैला हो गया है। हमारे भक्त लोग कष्ट पा रहे हैं, निकल जाओ यहां से। नहीं महाराज, मैं नहीं जा सकता। क्यों? कि मुझे गरुड़ जी मार के खा जाएंगे। कि नहीं नहीं कालिए,
तुम्हारे सिर के ऊपर देखो क्या है, तुम्हारे सिर के ऊपर मेरे चरणों का चिन्ह बन गया है। इस चरणों के चिन्ह को देखेंगे तो तुमसे गरुड़ जी कुछ नहीं कहेंगे, जाओ चले जाओ यहां से। कालिया नाग ने भगवान की पूजा करी, अर्चना करी, आरती करी, वंदना करी, प्रणाम करके कालिया नाग वहां से चला गया। भगवान यमुना के किनारे छोड़ दिए और सारे यमुनावासी, यमुना के किनारे जो ब्रजवासी बैठे थे उनसे मिले बड़े प्रेम से। एक बात सुनाऊं, तुम सीधे होके बैठो, सावधान, कमर सीधी, गर्दन सीधी। एक बात बताऊं, थोड़ी सी छोटी सी बात है। ऐसे कमर झुकी हुई होगी, मुड़ी हुई होगी तो सत्संग की बात जाएगी, वापस लौट के आ जाएगी। वो मुड़ी कमर में कैसे जाएगी, दरवाजा बंद है। कमर सीधी होगी तो खट से पेट में अंदर जाएगी, हृदय में जाके रुकेगी। इसने एकदम आसन लगा के, ये सत्संग साधना है और शब्दों पर ध्यान देते हुए उसका श्रवण करें। ये कालिया नाग यहां आकर के काली देह में क्यों रहता था, इसकी कथा सुनाते हैं। सर्पों की माता है कद्रु और गरुड़ जी की माता है विंता। कद्रु और विंता में आपस में एक बहस हो गई। क्या बहस हो गई कि कद्रु तो कहती है कि कुच्छवा नाम का घोड़ा है, उसकी पूंछ काली है। विंता कहती है कि पूंछ सफेद है। शर्त लगा लो कैसी है, जो हारेगी वो दासी बनेगी। कद्रु को पता लगा कि हार अगर हो गई मेरी तो मुझे दासी बनना पड़ेगा। मैंने देखा है कि वो तो सफेद है। अपने काले काले नागों से कहा, नागो तुम जाकर के बाल बनकर के घोड़े की पूंछ पे लिपट जाओ। वो काले काले बाल बनकर के और लिपट के नाग दूर से देखा तो पूंछ तो वो कैसी है, काली है। विंता को दासी बनना पड़ा, छल किया, कपट किया। गरुड़ जी ने कहा कि हे सर्पो, एक बात बताओ, मेरी मां को तुम दासी पने से कैसे मुक्त करोगे? सर्पों ने कहा कि अगर आप हमारे को देवताओं के यहां से अमृत ला करके दे दो तो हम तुम्हारी मां को दासी पने से मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी गए, देवताओं के साथ युद्ध किया। गरुड़ जी बहुत ताकत है, भगवान के वाहन है। लेकर के अमृत का घड़ा उठा करके भाग आए। देवताओं का अमृत का घड़ा ले आए और सर्पों के पास में रख दिया। सर्प क्या सोचेंगे लोग, यमुना ये शमनों में स्नान कर आए, वो स्नान करने चले गए। इंद्र आए, झपट्टा मार करके इंद्र घड़ा ले गए अमृत का। लेकिन मां तो दासीपने से मुक्त हो गई। लेकिन बात क्या हुई, गरुड़ जी को जब ये पता लगा कि मेरी मां के साथ इन सर्पों ने छल किया है, कपट किया है, तो गरुड़ जी को बड़ो क्रोध आया और ढूंढ ढूंढ करके, खोज कर करके इन काले काले नागों को मार मार के खाने लगे। सारे सर्पों ने जाकर के ब्रह्मा से शिकायत करी। ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ जी ने कहा, कहो महाराज क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि गरुड़ जी एक बात बताओ, अगर तुम इस प्रकार से मार मार के खाते रहोगे तो अच्छी बात नहीं है। तुम्हें एक बात बताते हैं कि हर अमावस्या को एक निश्चित स्थान पर एक सांप, परिवार से एक सांप आ जाया करेगा, आप उसी का भोग लगा लिया करना। ठीक है, ठीक है, हमें मंजूर है, स्वीकार कर लिया। एक सांप, परिवार से एक सांप आता, गरुड़ जी खा जाते। लेकिन जब इस कालिया नाग का नंबर आया तो महाराज कालिया नाग नहीं गया गरुड़ जी के पास। अभिमान था, मैं कोई कम हूं क्या? गरुड़ जी कहते तू नहीं आता तो मैं आ जाता हूं। गरुड़ जी आगे कालिया नाग के साथ युद्ध हुआ और युद्ध करते 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 गरुड़ जी ने ऐसी पंखों की मार मारी कि कालिया नाग घायल हो गया
और वहां से भागा, दौड़ा दौड़ा शेष भगवान के पास आकर के चरणों में गिरा। शेष भगवान ने कहा मैं रक्षा नहीं कर सकता, एक उपाय है कि यमुना के वहां काली देह है, उस जाकर के उस कुंड में जाके छिप जाओ। गरुड़ जी वहां नहीं जा सकते हैं। काले नाग अपने परिवार को लेकर के यमुना के कुंड में आकर के छिप गया था। अब गरुड़ जी यहां क्यों नहीं आ सकते थे, इसकी भी कथा सुन लो, ध्यान से सुनो, सब सुनाएंगे, धीरे धीरे सब सुनाएंगे। परेशानी तो है, गर्मी पड़े है, कोई बात नहीं, तपस्या भगवान की भेजी हुई है। लोग पंचंगी तपते हैं, तुम यहां की तप लो, भगवान की कृपा से अच्छी तपस्या है। कहते हैं सोम ऋषि का आश्रम वहां पे था, एक बड़ा सरोवर सा था, उसमें मछली रहती थी, उनको वो पालते थे ऋषि, और मछली ऐसी मोटी मोटी थी कि ऊपर आ जाती थी। ऋषि से बड़ा प्रेम हो गया मछलियों का, डरती नहीं थी, महात्मा से डरती भी नहीं, पक्षी पशु आ जाते हैं पास में, नजदीक आ जाते हैं, वो आटा देते, कुछ खिलाते थे। उनमें एक सबसे बड़ी मछली थी। गरुड़ जी ऐसे थे कि घूम के आते थे, एक मछली को पकड़ कर ले जाते थे, खा लेते थे। शोभ ऋषि ने बार बार मना किया कि देखो गरुड़ जी, हमारी मछली मत मारो, हम आपको समझा रहे हैं, मत खाओ। लेकिन एक दिन की बात, गरुड़ जी आए और जो सबकी राजा थी मछली, उस मत्स्य को, मछली को पकड़ के खा गए। ये देख करके शोभ ऋषि को बड़ा क्रोध आया, श्राप दे दिया कि जाओ, दोबारा तुम यमुना के इस किनारे पर आ गए, तुम्हारा सिर फट जाएगा। ऐसे महाराज की श्राप दे दिया था। ऋषि के श्राप के कारण गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। आज काली नाग वहां से निकल के चला गया, भगवान ब्रजवासियों से आकर के मिले, और मिलकर के बड़े प्रेम से रात को ही यमुना के किनारे उस वन में सो गए। बांसों का वन होता है ना, जेठ का महीना था, गर्मी बहुत पड़ रही थी, गरम गरम हवा चले, और जब हवा चली तो घर्षण लगा बांसों में आपस में, तो बांस में बांस लगता है तो अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि प्रकट हो गई, चारों ओर वन में आग लग गई। वन में आग लग गई, सारे ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया अब क्या होगा? भगवान का चिंता ना करो, अपने अपने स्थान पर बैठे रहो। और भगवान देखते देखते उस दावानल अग्नि को पी गए और सारे भक्तों की रक्षा करी। और ये भक्त वत्सल भगवान की, भगवान की इस प्रकार से महाराज ब्रजवासियों की भगवान रक्षा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार की बात क्या हुई, भगवान खेल रहे थे। कौन? भगवान खेल रहे थे। दो दल थे, एक कृष्ण का दल था और एक बलराम जी का दल था। और खेल कौन सा है? खेल में शर्त होती है कि तुम हारोगे तो हमें कंधे पे बैठा के वहां तक छोड़ के आओगे। इसी समय कंस का भेजा हुआ राक्षस प्रलंबासुर नाम का राक्षस आ गया, और उस प्रलंबासुर ने सोचा कि अगर मैं बलराम जी को पहले मार दूं तो कृष्ण की शक्ति कमजोर हो जाएगी, फिर बाद में इसको भी मार दूंगा। ऐसे जब कह दिया, सोच लिया, और ग्वाला बनकर के आ गया कृष्ण की पार्टी में। हार हो गई कृष्ण की पार्टी की। अब कृष्ण की पार्टी बलराम जी की पार्टी कंधे पर बैठाए। बलराम जी को इस प्रलंबासुर नाम के राक्षस ने अपने कंधे पर बैठा लिया और लेके दौड़ा। बलराम जी देखे, मुझे तो यहां छोड़ना था, ये तो लेकर के भाग रहा है। अरे ये ग्वाला नहीं, कोई और है, राक्षस है। दोनों हाथों का मुक्का बनाया और जोर से उसके माथे पे मारा। एक मुक्का लगते ही प्रलंबासुर नाम का राक्षस मर गया। सारे देवता जोर से डुमरियां बजाते हैं, बोले आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से कहते हैं प्रलंबासुर नाम का राक्षस भी मर गया। शाम का समय आया, घर पे आए, सबने अपनी अपनी मैया से कहा, मैया मैया कि हाँ बेटा। अरे मैया, आज तो कन्हैया ने बड़ो चौको काम कियो, एक राक्षस को मार दियो। इस बात को सुन सुन करके मैया बाबा गोपियां बड़े आश्चर्य करते हैं। छोटो सो छोरो, और इतने बड़े राक्षस को कैसे मारता है? आज नंद बाबा को वो बातें याद आ रही हैं जो गर्गाचार्य जी ने बताई थी कि तुम्हारा ये बालक बड़ा चमत्कारी होगा।
वो चमत्कारी होगा। इसके बाद एक दिन की बात, गैया चरा रहे थे तो एक मुंजावटी का वन था। मुंजावटी जानते हो? मुंजावटी किसे कहते हैं? सिरसा वाले तो जानते होंगे। मुंजावटी शकरकना, 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 जिसको पतेल भी बोलते हैं, कांस भी बोलते हैं। नदी के किनारे पे बड़ा बड़ा होता है और उसके पत्ते पे किनारे पर कांटे से होते हाथ लगाओ तो कट जाता है। अब समझ में आई कि को नहीं आई? कि कुछ तो आई होगी। शकरकना, 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 सरकना। अच्छा सरकना, ठीक है। चलो आपकी भाषा में कहते हैं सरकना। सरकना होता है। हाँ हाँ, सरकना, सरकना कहते हैं। सरकना होता है और वह सरकने का वन था, बड़ा घना वन था, चारों ओर बड़ा घना वन था। और घने वन के अंदर क्या हुआ, गैया चली गई, ग्वाले चले गए। अचानक क्या हुआ, वहां पे आग लग गई। चारों ओर से भयंकर आग लगी, धू धू करके लगी तो सारे ग्वालवाल डर गए और कन्हैया को पुकारा, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। भगवान ने कहा चिंता ना करो, जहां खड़े हो वहीं अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सबने अपनी अपनी आंखें बंद करी। भगवान ने देखते देखते उस दावानल अग्नि को पी लिया और अपने भक्तों की रक्षा करी। और ये भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद में कहते हैं, सुखदेव जी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है ना तो आकाश में बादल हो जाते हैं, तारे नहीं दिखाई देते, तारे चारों ओर काले काले मोटे मोटे बड़े भयंकर बादल आ जाते हैं। और एक आगिया होता है जुगनू, जिसकी पूंछ में टुप टुप प्रकाश दिखता है। आकाश में लाखों जीव उड़ते हुए दिखाई देते हैं और उनका प्रकाश टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। और जब वर्षा ऋतु आती है तो कहते हैं चारों ओर कीचड़ हो जाती है, पानी हो जाता है, नदियों का पानी बढ़ जाता है, सरोवर का पानी बढ़ जाता है। और जो मिट्टी के अंदर मोटे मोटे मेंढक होते हैं, पीले पीले बाहर आ जाते हैं और मेंढक टर टर बोलते हैं। हाँ देखो बोल रहे हैं, मेंढक बोलते हैं और कहते हैं कुंभी के द्वारा सारी धरती चारों ओर सफेद सफेद दिखाई देती। कुंभी माने कुकुर मुत्ते के छत्ते, छतरी की तरह होता है और इसकी लोग सब्जी बनाकर भी खाते हैं। उससे धरती चारों ओर सफेद सफेद सी दिखाई देती है, हरियाली हो जाती है, खेतों में अनाज हो जाता है, किसानों का हृदय आनंद से भर जाता है। और झरने झरते हैं, महात्मा एक जगह बैठ कर के चतुर्मास करते हैं। और शरद ऋतु वर्षा ऋतु बीत जाती है तो शरद ऋतु आती है और शरद ऋतु में पानी सूख जाता है, कीचड़ सूख जाती है, आकाश के बादल हट जाते हैं, झरने झरते हैं, महात्मा अपनी यात्रा सफल आगे बढ़ाते हैं। ऐसे शरद ऋतु का वर्णन किया गया। और उसके बाद में भागवत के अंदर वेणु गीत का वर्णन करते हुए कहते हैं सुखदेव जी, बराह पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारिकम, कि जब भगवान श्याम सुंदर, बड़ी सुंदर लीला आ रही है, बहुत प्रेम की लीला, आप ध्यान से सुनियो। जब भगवान गैयों को साथ लेकर के बंसी बजाते हुए जंगल में जाते हैं तो क्या करते हैं, पीला पीतांबर, श्याम शरीर, मौर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में माला, हाथ में बंसी मधुर मधुर बजाते हैं। और जब बंसी बजाते हैं तो उनकी बंसी की आवाज बड़ी सुंदर लगती है। कितना सुंदर सुहावना स्वरूप है, भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। मैं वर्णन करता हूं, आप ध्यान करो कैसा है भगवान का स्वरूप। आहा, पीला पीतांबर है, गले में सुंदर मालाएं हैं, मोर मुकुट है, टेढ़ी टांग करके कन्हैया खड़े हैं, पीला पीतांबर खिंचा हुआ है, हाथों में बंसी मधुर मधुर अधरामत पे रखी मधुर मधुर बंसी को बजा रहे हैं। और भगवान के गले में 5 प्रकार के फूलों की माला है और प्रकार के फूलों की माला को पहन करके वृंदावन के अंदर भगवान बंसी बजा रहे हैं। उनकी बंसी की आवाज को सुनते ही
मृग हिरन दौड़ना भूल जाते हैं। जब भगवान की बंसी बजती है तो हिरन दौड़ना भूल जाते हैं, पक्षी बोलना भूल जाते हैं और भगवान की मधुर बंसी का आनंद लेते हैं। मधुर बंसी बजती है तो आकाश में देवियां आ जाती हैं और भगवान की मधुर मधुर बंसी का आनंद लेती हैं। जब भगवान की बंसी कर बजती है तो देवियों की तो बात क्या, गैया घास खाना चरना भूल जाती हैं और भगवान की मधुर बंसी का आनंद लेती हैं। घास मुंह की मुंह में दबी रह जाती है, नीचे की नीचे रह जाती है और भगवान की बांसुरी की उस आवाज में आनंदित होकर के भाव में डूब जाती है। अरे हिरनी की तो बात क्या, गौवा की तो बात क्या, पक्षी सब बोलना भूल जाते हैं और पक्षियों की तो बात क्या। अरे जब भगवान की वृंदावन में बंसी बजती है, आहा जड़ भी चेतन हो जाता है। नदियों के अंदर पानी में भंवर पड़ जाता है, भंवर जानते हो, पानी के अंदर भंवर माने गोल गोल घूम जाता है और जड़ भी चेतन हो जाता है। वृक्षों के अंदर से रोमांच हो जाता है, रस बहने लगता है। अरे जब इनकी ये दशा है तो उन गोपियों की क्या दशा होगी बंसी की आवाज से। कहते हैं जब भगवान की बंसी बजती है तो गोपियों के घर के अंदर चूल्हे में जो आग होती है, उनकी जो लकड़ियां होती हैं, उन लकड़ियों में से रस बहने लगता है। तो गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर, तुम सब समय बंसी बजाया करो लेकिन भोजन बनाते समय मत बजाया करो, क्योंकि तुम्हारी बंसी की आवाज से हमारी लकड़ियों में रस बह जाता है, अग्नि बुझ जाती है। हाय हाय, ये सोच कहां से आ गई। सदा ही कन्हैया के हाथों में झूमती रहती है, अधमत पे बैठी रहती है, हमसे तो बात नहीं करने देती। ऐसी भगवान की मधुर बंसी। अरे तुम्हें ये पता नहीं है कि इस बंसी ने कितनी तपस्या की है। भगवान के हाथ में आने के लिए, भगवान की अधमत पर बैठने के लिए इस बंसी ने कितनी तपस्या की है। वन में जब बांस होता है तो गर्मी और सर्दी को सहता है, हवा के झोंकों को सहता है, फिर उसको काटता है तो पीड़ा को सहता है, छीलते हैं फिर सुराख करते हैं, तब वो बंसी बजती है और तब कन्हैया के हाथ में आई है। इस बंसी ने बड़ी तपस्या करी है, तभी तो भगवान एक क्षण भी अपनी इस बंसी को दूर नहीं रखते, सदा अपनी फेंट में लगाए रहते हैं, अपने हाथ पर अधमत पे रखे रहते हैं। मधुर बंसी जब बजाते हैं तो देवताओं भी आकाश में आकर के देवियां और देवता बैठ जाते हैं। ज्ञानी ज्ञान भूल जाते हैं, ध्यानी ध्यान भूल जाते हैं और उस बंसी की धुन में ऐसे पागल हो जाते हैं। मधुर बंसी की आवाज ऐसी है महाराज, सबको पागल बना देती है। इसलिए कवियों ने बंसी के विषय में बड़ा सुंदर गाया है और कहा है क्या, ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जोर से दोनों हाथों से ताली बजा करके बंसी को याद करें। यदि सोने की होती तो क्या करती बंसी, यदि सोने की होती तो क्या करती बंसी, जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती हो, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती हो, ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी बेटी घायल कर जाती है, ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती
जब काले रंग जाती है इस सारी सूरत पर दुनिया मर जाती है। ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी बंसी पागल कर जाती है। माखन को चराते हो गैया चराते हो। माखन को चुराते हो गैया चराते हो। माखन को चुराते हो गैया चराते हो। माखन को चुराते हो गैया को चराते हो अपनों को मनाने की अपनों को मनाने की अदा तुमको ही आती है। अपनों को मनाने की तुमको आती है। ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। रोटे को हंसाते हो रोटे को मनाते हो। रोटे को मनाते हो रोटे को मनाते हो रोटे को हंसाते हो रूठे को मनाते हो। रोटे को साते हो रूठे को मनाते हो। राधा कोर जाने की राधा कोर जाने की अदा तुमको ही आती है। राधा को